यानी कि हित में जो भी हमें करना पड़े हम तो करेंगे ही, इतने 100 बार जेल जाने पड़े हम जाएंगे। ठीक है, चलेंगे। किस मामले में जा रहे हैं अमित? चले चलते विधानसभा का जो घेराव का मामला था उस मामले में हमें बेल नहीं मिली हाईकोर्ट से भी, और इसको लेकर हाईकोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं। और इसलिए हम जा रहे हैं। तो 38 पुराना मामला था जो कि 2006 का था, और कोशिश उनकी साजिश है जिसके तहत हमें निशाना बनाया गया। कानूनी व्यवस्थाएं हैं, जो भी एजेंसियां हैं, उन्हें कहीं ना कहीं स्वतंत्र रहना चाहिए, स्वतंत्र दिखना चाहिए, स्वतंत्र कार्य करना चाहिए। लेकिन आज दुर्भाग्य का विषय है वो तमाम कानूनी एजेंसियां, कानूनी प्रक्रियाएं सत्ता के अधीन होकर रह गई। जिस क्रम में सुनने को आया है कि अमित दादा जो लगातार सत्ता दल, भले वे विधायक नहीं थे लेकिन तो सत्ता दल में थे, जाहिर सी बात है सत्ता दल के साथ रहकर बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ अर्जन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने झारखंडियत को चुना और विगत 1.5 साल पूर्व उन्होंने अपने दल से इस्तीफा भी दिया। उसके लिए हम लोगों ने उन्हें स्वागत करते हुए उनका इस्तकबाल किया था और उनका वेलकम, अभिनंदन किया था। तो जैसा कि अभी सुनने में आया है और चर्चाएं मिली हैं कि वे अपने आप को शायद सरेंडर करने जा रहे हैं, तो इस परिस्थिति में हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हम लोग अमित दा के साथ हैं और निश्चय ही माटी की लड़ाई के लिए उन्होंने जो परित्याग किया है, आज विगत कई दिनों से लगातार 21 किलोमीटर की दौड़ लगा रहे हैं इस तपीस में, इस गर्मी में, तो कहीं ना कहीं एक समर्पित भाव उनका, और उनके साथ उनके कुछ सहयोगी हैं, उनके कुछ साथी हैं, अन्य आंदोलनकारी साथी भी हैं जिनको भी धारा 353 के तहत अरेस्टिंग करने का विषय सामने आया है। तो ये काफ़ी दुख का विषय है, काफ़ी खेद का विषय है। यही माननीय मुख्यमंत्री कुछ दिन पूर्व ईडी के शिकंजों में शायद खनन का मामला था, जिनमें उनके मुख्यमंत्री का जो पद है उस पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा था, लेकिन उस पर किसी प्रकार से टाल मटोल करते हुए, किसी प्रकार उस सिचुएशन को हैंडल करते हुए निकल आते हैं। स्वाभाविक सी बात है, सत्ता में है, शक्ति का उन्होंने अपने हितार्थ के लिए उपयोग किया। लेकिन जो लोग सत्ता से कट गए हैं, क्या वे लोग, उनके लिए 353 की धारा मजाक बन जाएगी? और लिहाजा आज के डेट में हमारे कानूनी व्यवस्थाओं की बात करें, जो 353 का जो आर्टिकल सेक्शन है इंडियन पेनल कोड के तहत 353 की जो सेक्शन है, वो कहीं ना कहीं एक मजाक का विषय बन गया है। सरकारी काम में बाधा, कुछ हो चाहे नहीं हो, सरकारी काम में बाधा, आंदोलन करने जाओ तो सरकारी काम में बाधा, अपनी आवाज़ उठाने जाओ तो सरकारी काम में बाधा, वीडियो से अगर कुछ गलत कर रहा है उसके खिलाफ बात करो तो सरकारी काम में बाधा, थाना प्रभारी घूस ले रहा है उसके खिलाफ बात करो तो सरकारी काम में बाधा, अपने हक अधिकार की बात करो तो सरकारी काम में बाधा। तो कुल मिलाकर 353 सेक्शन आज के डेट में मजाक बन के रह गया है। और उसी के तहत अमित दा के साथ जो कानूनी दांवपेच खेला जा रहा है, जो इसका कहीं ना कहीं हम लोग भर्त्सना करते हैं और निश्चय ही इस घड़ी में हम लोग उनके साथ हैं और लिहाजा साथ होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस समय अपने दल का त्याग किया जिस समय उनका दल सत्ता में था, यानी उस दल के साथ रहकर बहुत कुछ अर्जन कर सकते थे। उसके बावजूद उनके और उनके साथियों को हुलजोहार करते हैं, नमस्कार करते हैं और उनके साथ निश्चय ही आज तमाम परिस्थितियां आपके सामने हैं कि आज किस प्रकार 353 का जो सेक्शन है मजाक बन के रह गया है। अगर विधानसभा घेराव की बात कही जाए तो ये सर्वविदित है कि विधानसभा से न जाने 500 मीटर की दूरी, 1 किलोमीटर की दूरी पर ही बैरिकेडिंग होता है और वहाँ से तो आगे किसी को जाने दिया ही नहीं जाता है। उसके बावजूद इस प्रकार मतलब शिकंजा कसना, इस प्रकार से साजिशें करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। छात्रों ने भी जो जेएसएसयू का आंदोलन हुआ था उस समय जो काफ़ी धाराएं लगाई गई सर्वविदित है और सबने देखा कि आंसू गैस प्रशासन की ओर से छोड़ा गया, रबड़ गोलियां प्रशासन की ओर से छोड़ा गया, लाठीचार्ज प्रशासन की ओर से किया गया और फाइनली फर्जी केस छात्रों पर लाद दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक आवाज़ को दबाने के लिए, और सिंपल सा बात है, यदि आपको लगता है कि आंदोलन करने से राज्य की विधि व्यवस्था माने चरमरा जा रही है या फिर उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है, तो चाहे जो भी आंदोलनकारी रहे, अमित दा रहे, देवेंद्र बाबू रहे, मनोज जी रहे, जो भी रहे, उनसे आप टेबल टॉक कीजिए, उन्हें बुलाइए, उनका प्रतिनिधिमंडल बुलाइए। तो ठीक उसी प्रकार से अमित दा रहे या फिर जो भी आंदोलनकारी रहे, मुख्यमंत्री जी को अपना हृदय बड़ा करते हुए उन्हें बुलाना चाहिए। और ऐसे भी अमित दा उनके दल से थे, उनके दल में काफ़ी दिन रहे हैं, तो इसीलिए उनको टेबल टॉक के लिए बुलाते हैं, उनसे बैठ कर बात करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये
अन्यायपूर्ण विषय है। और ये केवल अमिता ही नहीं, आने वाले दिन जो भी लोग अपने अधिकार की बात करेंगे, जो भी लोग अपने लड़ाई को लड़ने जाएंगे, निश्चय ही उन्हें दबाने के लिए 353 सेक्शन कारगर साबित होता है। और हम लोग भी डरे से हमें लोग डर कर पीछे हट जाते हैं, लेकिन अब हम यही कहेंगे 353 कानूनी दांवपेच, जिनको जो करना है करे, उन्हें रस्सियां तैयार रखें, हम लोग गर्दन लिए तैयार हैं, उन्हें तलवार लिए तैयार रहें, हम लोग शीश लेकर तैयार हैं, शीश कटेंगे, इन पर फांसियां चढ़ेंगे, लेकिन जो आंदोलन की आगाज किलकारी खिली है वो पीछे नहीं हटे।